नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूंगी देश में फिलहाल चल रहे सबसे जरूरी विषय पे। मैं रितिका सिंह और आप देख रहे हैं श्रद्धा न्यूज। लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई है। सोमवार यानी 31 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े साझा किए हैं और आपको जानकर बहुत ज्यादा झटका लगेगा कि जीडीपी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की ये आंकड़े हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। कोरोना संकट के बीच देश की पहली तिमाही में जीडीपी का विकास दर माइनस में है। -23.9% की गिरावट आई है। तिमाही आंकड़े 1946 से जारी किए जा रहे हैं। उस समय से ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह देश भर में कुल मिलाकर जितने भी कुछ बन रहे हैं, बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, उन सब का जोड़ होता है जीडीपी। इसमें बढ़त का मतलब होता है कि देश में तरक्की हो रही है और जीडीपी गिरने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और आपको जानकर हैरियत होगी कि सीआईआई की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में ही 3 से 4 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का अंदेशा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीडीपी गिरने से कितने बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां गई है और भविष्य में जाने वाली है। आंकड़ा 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इसमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, वित्त, रियल एस्टेट और बीमा और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। कोरोना संकट में आई पहली तिमाही में सिर्फ देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र में 3.4% वृद्धि दर्ज हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ऐसा भारत के साथ ही है? बाकी देशों का क्या हाल है? तो आपको बता दूं कि सभी बड़े से छोटे देशों की इकोनॉमी माइनस में है। अमेरिका तो नंबरों में भारत से भी नीचे है, लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि चीन की जीडीपी प्लस में है, 3.2% की वृद्धि में है और इसका कारण चीन की कोरोना से लड़ने की अलग पॉलिसी को बताया जा रहा है। अब आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक गिरावट की वजह क्या रही है हमारे देश में। तो सुनिए, इसकी 2 वजह है। एक वजह यह है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया गया था और दूसरी वजह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी की स्थिति में थी। 2016-17 से पहले नोटबंदी और जीएसटी आने से पहले तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, पर उसके बाद ही हम मंदी की स्थिति में जा चुके थे। इसलिए हमारे यहाँ जो गिरावट आई है वो बहुत गहरी है और अब इसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि हमारी कंपनियां अब 2 से 3 साल पहले अपनी ग्रोथ वापस पाने की उम्मीद में भी नहीं रही है। फिर उसके बाद भी जो भारत हमारे पास होगा वो वैसा नहीं होगा जो फरवरी-मार्च 2020 तक था। अब इस पे मोदी सरकार को जीडीपी और अर्थव्यवस्था पे विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी इस पे लगातार मोदी सरकार पे हमले कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि राहुल गांधी का इस पे क्या कहना है। And I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about. They are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब आने वाले दिन कैसे होंगे और कब तक अर्थव्यवस्था में जो ये नेगेटिविटी आई है वो सुधरेगी। तो इस बारे में इकोनॉमिस्ट के मित्तल ने ये कहा।
देखिए, जहाँ तक नेगेटिव नंबर्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जुलाई सितंबर में भी हम नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे, काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे। हो सकता है वो नेगेटिव ग्रोथ जो है वो 16 से 18% के आसपास देखने को मिले, पर डेफिनेटली नेगेटिव ग्रोथ देखी जाएगी। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत रिकवरी होगी और इतनी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ क्वार्टर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने फुल ब्लूम पे होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्राइवेट पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू टारगेट है उसमें भी ठहराव आएगा, उसमें भी वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ये रही जीडीपी की पूरी खबर। ऐसी ही न्यूज स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे श्रद्धा न्यूज में। धन्यवाद।